नर्मदे हर, जय श्री राधे। मैं हूं अभी मंडलेश्वर में और अब मंडलेश्वर से आगे की ओर बढ़ना है मुझे, तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं और बड़वा की ओर जाना है। बड़वा यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर है। तो अभी हमारे सुबह के भगवान के दर्शन हो गए हैं, रात में दर्शन कर लिए थे, अभी सुबह दर्शन करके अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और महाराज जी थोड़ी पैकिंग करके आ रहे हैं, तब तक मैं आगे निकलता हूँ, महाराज जी हमें पीछे से कवर कर लेंगे। तो चलते हैं, आगे का मार्ग प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर। ये यहाँ के कुछ घाट का दृश्य है, ये मंडलेश्वर घाट है। यहाँ पर रात्रि आरती होती है। गांव के कुछ प्रभु जी आते हैं जो लोग यहाँ पे आरती करते हैं। और ये ऊपर बना हुआ है मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर। और हम लोग रात्रि में रुके थे माँ नर्मदा आरती मंडल आश्रम पे। ये है आश्रम हमारा, ये जो बैनर लगा हुआ है वो उसमें आश्रम है हमारा, और ऊपर मंदिर। हाँ महाराज, ऊपर से ही होगा महाराज, नर्मदे यार। इधर सीधा महाराज। नर्मदे यार। अभी यहाँ से हमारा रास्ता जो है सूलगांव के लिए इस ओर को मुड़ेगा और बाबा उस ओर चले गए। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग का बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह पे, तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और हम भी रोड क्रॉस करते हैं। ये पैदल परिक्रमा मार्ग है, और अगर सड़क मार्ग से जाना है तो सड़क मार्ग दूसरा है, और वहाँ से पैदल भी जाते लोग। एक छोटी खरगोन करके जगह आएगी, वहाँ जाते हैं। और ये वाला जो रोड है, ये वाला रोड खरगोन की ओर जाएगा, और हमें खरगोन नहीं जाना है, तो हम इस मार्ग से जाएंगे। क्योंकि खरगोन जाने के लिए नर्मदा मैया को क्रॉस करना पड़ेगा, और हमें मैया को क्रॉस नहीं करना है। अभी हमें मैया के इस तट पर ही चलना है, उत्तर तट पर ही। तो हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और छोटी खरगोन भी अगर जैसे जाते हैं तो छोटी खरगोन मेन रोड से हाईवे से जाना पड़ता है, और फिर छोटी खरगोन से घूम के सूलगांव आना पड़ेगा। लेकिन अभी सूलगांव के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि हमें मिला है, उसी रास्ते से हम लोग डायरेक्ट सूलगांव जा रहे हैं। सूलगांव आश्रम से तकरीबन 8 किलोमीटर पड़ता है। पहले छोटी खरगोन जाके आओगे तो वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पड़ेगा, 12 किलोमीटर तकरीबन पड़ेगा, मगर इधर से रास्ता छोटा हो जा रहा है। तो हम इसी मार्ग से जा रहे हैं, और सुंदर सा मार्ग है, एकांतिक है, तो और आनंद आएगा। यहाँ हमें पुनः टमाटर के खेत देखने को मिले हैं, और काफ़ी सारे टमाटर लगे भी हुए हैं, और कुछ निकाल भी लिए गए हैं। हाँ महाराज जी, हाँ दवा डलती है ना महाराज जी। हाँ हाइब्रिड है ये। और इधर भी लगे हुआ है। इधर वाले में अभी पके नहीं हैं, इधर वाले में अभी हरे ही हैं, बाकी इस वाले में पक गए हैं टमाटर। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लच्छा लगा है, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये देखो, ये देखो कितने सारे टमाटर हैं। हाँ हाइब्रिड है शायद, पूछते हैं किसी से। नर्मदे यार, ये देसी है कि हाइब्रिड है? देसी है। चलो महाराज जी हमारे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम उन्हीं के साथ चल रहे हैं, तो थोड़ी दूर जहाँ तक चले, भैया जहाँ तक ले जाएं।
क्योंकि बाद में बाबा का और मेरा मार्ग दोनों का अलग हो जाएगा। बाबा पता नहीं कौन से मार्ग से जाने वाले हो, मैं कौन से मार्ग से। नर्मदे हर कल सबसे ज्यादा मिले। अरे वो अभी भी कर लेगा पेड़ नीचे, देखो देखो अभी नीचे गिराएगा, पूरा पेड़ नीचे गिरा है। ये कर लिया नीचे। अरे चला गया, हाथ तो आया मुंह ना लगा। ये पकड़ लिया, क्या बात है। चलो महाराज, हाँ जुगाड़ कर लेगा वो। हाँ ये देखो, यहाँ पे चने के भी खेत हैं और चने के खेत में कुछ चने पीले हो गए हैं, अभी भी कुछ चने हरे हैं, बाकी कुछ पीले हो गए हैं। तो अब ये सूखने के बाद में निकलेंगे और बोरे में पैक होके जो चने जाते हैं वो रहेंगे ये। अभी सुलगांव के लिए यही वाला परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे पत्थर पे निशान लगा हुआ है और इसी मार्ग से हमें धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है। अभी महाराज जी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं मेरे से, वो एक जगह कहीं पे रुक गए हैं, तो मैं अभी अकेले ही आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने बोला आगे बढ़िए आप, हम आते हैं। तो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से मैं अकेले ही हूँ और अकेले की चिंता नहीं है, क्योंकि इस और मैया हैं और मैया भी हमारे साथ ही में है। थोड़ा सा डिस्टेंस है मैया का और हमारा, परंतु भाव से तो हमारे पास ही है। और यहाँ पर भी एक नदी आई है जो मैया में जाके मिलती है, उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ है। ये देखिए, ये एक निर्मल सी कलकल बहती धारा जो मैया में जाके कुछ समय बाद में मिल जाएगी। ये इस ओर से आ रही है और मैया में जाके मिलती है और मैया की सहायता करती है। ये लोकल नदी है इसलिए इसका कुछ नाम हमें पता नहीं है, बाकी ये मैया में जाकर मिल रही है तो इसे पार कर सकते हैं और बाकी आगे किसी से पूछ लेंगे। नर्मदे हर। यहाँ पे देखो मैं आपको एक साथ 2 फसल दिखा रहा हूँ गेहूँ की। ये गेहूँ की जो फसल है ये अभी पकी नहीं है, इसको तकरीबन 2 से 2.5 महीना और लगेगा। और ये वाली फसल जो है ये तैयार हो गई है, अब ये कुछ समय के बाद में निकलेगी, ये मार्च में निकल जाएगी। अभी फरवरी चल रहा है, ये 10 से 12 तारीख को मार्च में निकलना चालू हो जाएगी। तो ये फसल है और ये फसल जल्दी बोई गई थी इसलिए जल्दी निकल रही है, और ये फसल जो है लेट बोई गई थी इसलिए लेट निकलेगी। और इधर भी काफ़ी फसल लगी हुई है गेहूँ की, इसमें भी 2 प्रकार की है, एक जो है नई है और एक ये पुरानी है। तो क्या होता है कि किसान भाई लोग अपने अपने हिसाब से बोते हैं, जैसे कुछ में उन्होंने पहले बो दिया तो उसका कारण ये रहता है कि दूसरे खेत में कुछ और फसल लगी होती है जिसको समय लग रहा होता है निकलने में, तो उस फसल को छोड़ देते हैं और दूसरी फसल को काट देते हैं, जो निकलने वाली हो जाती है उसको निकाल देते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो फसल थी उसको निकाल लिया गया है और उस पर ये पुरानी लगाई गई थी, गेहूँ की फसल लगाई गई थी। और अब गेहूँ भी तैयार हो गए हैं तो अब ये भी निकलेंगे, एक मार्च में निकल जाएगा और फिर एक अप्रैल में निकलेगा। तो आवश्यकता के अनुसार आगे निकलता रहेगा। और अभी हम लोग एक आश्रम पे रुके थे जहाँ पे चाय प्रसादी की व्यवस्था थी, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुके, हमारे साथ वाले बाबा ने चाय प्रसादी ली और हम अभी आगे की ओर निकले हैं। मार्ग कुछ इस प्रकार का है, सुंदर सा मार्ग है। और महाराज जी ने बताया कि यहाँ से जो मैया हैं वो तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे हैं, इस साइड में है 1 किलोमीटर नीचे, वो जो घर दिख रहे हैं उसके उस तरफ है मैया। तो उस तरफ से कोई मार्ग सुगम नहीं है, पूर्ण रूप से मैया के बहाव से कट गया है। तो उस तट पे मार्ग था नीचे से, लेकिन इस तट पे नहीं है। तो महाराज जी ने बोला अभी आप आगे जाओगे तो थोड़ी दूर के बाद से आपको मैया के दर्शन होते हुए मार्ग मिलेगा, परंतु नीचे से मार्ग नहीं मिलेगा। तो कोई बात नहीं, अभी जैसा मार्ग मिल रहा है उसी मार्ग का आनंद लेते हुए चलते हैं।
अभी मैं पहुंचा हूं गौगावा नर्मदा अन्न क्षेत्र, माँ भगवती नर्मदा अन्न क्षेत्र गौगांव में। ये आश्रम का दृश्य है। कुछ गांव वाले प्रभु जी अपने तरफ से सेवा दे रहे हैं और बढ़िया व्यवस्था है। हमारा बैग ये रखा है, कंबल वगैरह की सब चीज़ों की व्यवस्था है। यहाँ पे गैस वगैरह है। और अभी महाराज जी ने बोला है कि आप बैठिए, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। तो बाहर महाराज जी लोग बाहर बैठे हुए हैं ताकि जो भी परिक्रमावासी आएँ तो उनको वो अंदर बुला सकें, इसलिए वो बाहर ही बैठे हैं। जो टीन शेड लगा है, हाँ, ये टीन शेड के बाहर महाराज जी बैठे हुए हैं। और अभी मेरे महाराज जी नहीं आए हैं। जब तक वो आते तब तक मैं विश्राम करता हूँ और फिर यहीं पे भोजन प्रसादी, जैसे अगर बना के खाना है तो बना के खाएंगे, या ऐसे ही आगे बढ़ना तो वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो जैसा भी रहेगा देखते हैं, थोड़ी देर विश्राम करते हैं तब तक। अभी आश्रम से निकले हैं हम, 2:30 बजी है और मैं निकल आया हूँ आगे। प्रभु जी बोल रहे हैं मैं निकल रहा हूँ, आप आगे बढ़िए, आ रहा हूँ मैं पीछे से, आपको पकड़ लूँगा। मतलब ठीक है, आप आइए। तो मैं आगे निकल आया हूँ और इस ओर से मार्ग है, परिक्रमा मार्ग। और हमारे साथ में अभी एक बाबा जी और जुड़े हैं और वो कैमरे में नहीं आएंगे क्योंकि वो संत हैं और चिमटे वाले बाबा हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हमें मत लीजिएगा कैमरे में। और इतने प्रेम से, इतने अच्छे से उन्होंने बोला है कि मुझे आनंद आ गया है। और इतना अच्छे भाव से अगर कोई बोले तो उसके बातों का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने बोला बिल्कुल महाराज जी, आपको नहीं लेंगे कैमरे में। वो नहीं चाहते अपना प्रदर्शन करना यहाँ से वहाँ। बाकी बहुत ही सुंदर, एकदम निर्मल भाव है। बाबा के साथ में बात करके आनंद आया। अभी आगे बढ़ गए हैं, वो बाबा भी निकलेंगे, 3 बजे के बाद निकलेंगे। उन्होंने बोला इतनी जल्दी जाके क्या करोगे। मतलब महाराज जी धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। आप आ जाएंगे, आपकी गति तेज़ है। तो बोले ठीक है चलिए। तो हम अभी आगे हैं और ये मार्ग है, इसी मार्ग से अभी आगे की ओर बढ़ना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बहे गाँव की ओर, नई पथराड़ और फिर बहे गाँव। नई पथराड़ में भी एक आश्रम है और एक बहे गाँव में है। तो बहे गाँव की ओर जा रहे हैं हम लोग। वो यहाँ से 8 किलोमीटर है, इतना कम से कम हो जाएगा। तो इतना चल लेंगे, थोड़ा बहुत शरीर को भी लगेगा कि हमने कुछ चला भी है। इसलिए वहाँ जाके आज का विश्राम बहे गाँव में। अभी हमें यहाँ पे कई सारे चंचल से भैरव महाराज के बाल रूप दिख रहे हैं। हमारे पास में बिस्कुट नहीं है तो महाराज जी चॉकलेट खिला रहे हैं। महाराज जी वैसे चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए इनको, चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए, बाल झड़ जाते हैं। हाँ रहने दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए इनको ना, बाल झड़ते मत दीजिए। अब हो गई थोड़ी सी गड़बड़। अब अगले आगे से बिस्किट रखेंगे साथ में खिलाने के लिए। चलो टाटा सबको, बाय बाय। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बहे गाँव में और यहीं कहीं पे आश्रम है, शायद यही है। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा पथ इस ओर का मार्ग लगा हुआ है। ट्रक भी आ रहा है जी महाराज जी। हाँ यही है शायद आश्रम। चाय नहीं पीते बाबा? पूछो महाराज जी से, नर्मदे है। महाराज जी आश्रम कितनी दूर है अभी? दूध चाय है, हाँ है। काली चाय है कि दूध चाय? दूध चाय, दूध नहीं। वो आश्रम अभी कितनी दूर? नहीं रहने दीजिए। आश्रम यही है, आश्रम नीचे है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नीचे है। हाँ, इधर 1 किलोमीटर, इधर 4 किलोमीटर।
4 किलोमीटर चले आगे। कितना समय हुआ? अभी का मार्ग कुछ इसी प्रकार है और हमारे संत श्री जी हमारे साथ में चल रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री राधा रानी मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। और हम लोगों ने मैप पे चेक करा था तो राधा कृष्ण मंदिर का दिख रहा था, मगर उससे ऊपर अन्य क्षेत्र दूसरा दिखा रहा था। तो हम अन्य क्षेत्र पहुँचे तो राधा रानी की कृपा इतनी बढ़िया है, इतना मतलब उनने हमारे ऊपर कृपा कर रखी है कि आश्रम के प्रभु जी ने बोला कि ना ये आश्रम जो है अभी ना केवल बाल भोग के लिए है और अगले साल से ये भोजन प्रसादी के लिए चालू हो जाएगा। अभी केवल बाल भोग की सुविधा है। आप यहाँ से नीचे चले जाओ अंदर 1 किलोमीटर पे राधा कृष्ण मंदिर है, आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आश्रम व्यवस्था है। तो हमको तो और आनंद आ गया, स्वयं श्री जी बुला रही हैं आ जाओ मेरे पास। और मैया जी का घाट भी है वहाँ पर, तो और आनंद आएगा। सब आनंद ही आनंद है और संतों के साथ में चलने का भी आनंद है। महाराज जी गाना गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय हो। कौन से? यशोदा लाल की? अच्छा, जय कन्हैया लाल की। मेरे को गाना मैं भूल गया हूँ, बहुत पहले सुना था यह गाना। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल घर आनंद भयो जय हो यशोदा लाल की। ऐसा ही है गाना। नर्मदे मैया की जय। अभी हम लोग पहुंच गए बाए गांव में, थोड़ी दूर में राधा कृष्ण मंदिर है। बाबा जी आगे खड़े। हाँ महाराज जी, क्या हुआ? नर्मदे यार। नर्मदे यार। नर्मदे यार बाबा। नर्मदे यार। तीनों की थे तो महाराज जी। तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं।
हम और मैया जा रहे हैं, मैया में भोजन कराने जा रही हैं। मैया जी का नाम है श्री उमा केवट। मैया स्वयं उमापति माँ पार्वती मैया हमारे साथ में है। भैरव महाराज जी अपने घर पे वो दे रहे, पहरा दे रहे हैं ना। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर।